नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने वाली है 14 जनवरी को और बीजेपी के दो स्तंभ, जो दो शीर्ष नेता कहीं न कहीं परेशानी में है, कहीं न कहीं टेंशन में है। टेंशन दिखती नहीं है, टेंशन दिखाने की कोशिश भी नहीं हो रही है, क्योंकि सारा खेल मनोविज्ञान का है। सारा खेल मनोविज्ञान का चल रहा है। 14 में कहीं न कहीं बीजेपी ने मीडिया, सोशल मीडिया, विज्ञापन और अन्य तरीके से मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की और टेक्नोलॉजी का बड़ी बड़ी तरीके से यूज़ किया, जहाँ पर कांग्रेस और विपक्ष पिछड़ गया। वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते रही और ट्रेडिशनल तरीके से ही उसने चुनाव लड़ा। 19 में भी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की और यही खेल 24 में भी चल रहा है, मनोवैज्ञानिक खेल। और इस मनोविज्ञान के खेल में मीडिया भरपूर साथ दे रही है बीजेपी की। क्योंकि विगत कुछ सालों से आप देख लीजिए तो मीडिया विपक्ष से सवाल करती है, सरकार से सवाल नहीं करती है, विपक्ष से सवाल करती है। मीडिया की सबसे बड़ी परेशानी है कि इंडिया का सीट शेयरिंग बिहार में कैसे हुआ, पश्चिम बंगाल में कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में कैसे होगा, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंडिया गठबंधन में ये नाराज, वो नाराज। इस बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चालू हो रही है, फिर उस पर कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश। अब इस बीच चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूरी तय की जाएगी, बस से ही या कुछ पैदल भी, और सबसे ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। लगभग उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया कवर होते हुए जाएगा, आगरा से आगे मुड़ेगा भी। और हिंदी पट्टी के राज्यों से जब यात्रा गुजरेगी, गंगा घाटी के रीजन से जब यात्रा गुजरेगी और जो एजेंडा 2024 का तय होता चला जाएगा कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उस पर फिर हम बातें करेंगे। फिलहाल इस मनोवैज्ञानिक खेल को समझने का कोशिश करते हैं। कहा गया कि 4 राज्यों के चुनाव में सेमीफाइनल हो गया, बीजेपी जीत गई, मोदी की गारंटी चल गई। एक ओर से बीजेपी के सारे नेता ने स्टेटमेंट देना शुरू किया और अभी तक देते रह रहे हैं। मोदी की गारंटी को लेकर लोकल लेवल पे भी चला रहे हैं वो अभियान, और मीडिया इस खेल में भरपूर साथ दे रही है। और हमेशा सवाल, मोदी की ही गारंटी चलेगी, किसी और की गारंटी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री का सीट तो खाली ही नहीं है। तो खैर ठीक है, हम बात करने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हारने के बावजूद भी कांग्रेस पर कमजोर नहीं है। निश्चित रूप से प्रदेश में वोट का प्रतिशत अधिक है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2% के लगभग, जहां राजस्थान में 2% के लगभग मतों का अंतर है, वहीं छत्तीसगढ़ में 4% के आसपास मतों का अंतर है और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से 8% वोटों का अंतर है। और ये 2% के वोट से विधानसभा में बीजेपी को अधिक सीट आ गई और कांग्रेस को कम आई। छत्तीसगढ़ में 4% का वोट का अंतर है और मध्य प्रदेश में 8%, यानी कि 40 और 42-43 का जो सिनेरियो है, यानी कि जितने कांग्रेस को वोट दिए उतने कांग्रेस के साथ हैं और वो मतदाता लोकसभा में भी कांग्रेस के ही साथ रहेंगे। यह मीडिया नहीं दिखा रहा है। सीट दिखा रहा है कि चलिए बहुत अच्छी बात है, जिसकी बहुमत आ जाती है चर्चा उसी को होती है, लेकिन कांग्रेस का पक्ष जो है, कांग्रेस वहां कमजोर नहीं है। कैसे, यह मैं बता रहा हूं कि वहां पर वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस कुछ ही पीछे है। और यही जो कुछ पीछे हैं, लोकसभा में जो पिछली बार जितनी सीटें आई थी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को, इस बार उतनी नहीं आने जा रही है, उससे कम सीटें रह जाएंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कम सीटें लोकसभा में रह जाती है और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो पश्चिम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और असम, हेमंत बिस्वा है वहां पे, और असम में, नॉर्थ ईस्ट में असम में काफी लंबी दूरी तय की जानी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और सभी में क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन या नीतीश कुमार और राजद तेजस्वी यादव, और उत्तर प्रदेश में
अखिलेश यादव। और इस भारत न्याय यात्रा जो है, यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चलेगी, उसके साथ ही क्षेत्रीय छत्र का जो गठबंधन होगा, अंदर खाने में बहुत कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन वो मीडिया का एक है चल रहा है कि अंदर खाने में कहीं कुछ की सीट शेयरिंग नहीं है, ये विवाद है, वो विवाद है। वो मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है कि कैसे 24 चुनाव के पहले एनडीए के समक्ष इंडिया अलायंस को कमतर बताया जाए, कमजोर बताया जाए जनता के नजर में, ताकि जनता विकल्प की ओर नहीं देखे। सारा मनोवैज्ञानिक खेल है कि मोदी का विकल्प नहीं है, जनता को देखने की जरूरत नहीं है, मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। अब मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, लेकिन किसी समुदाय विशेष के बारे में कह दिया जाता है कि वो खतरे में। अब पता नहीं कैसे खतरे में, जब देश सुरक्षित हाथों में है तो खतरे में कैसे हुए। खैर, उस पर कभी किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। अब मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में कुल जो वोट पड़े, उस कुल वोट का अगर हम लोग गिनती जो हुई है, पूरे कुल टोटल वोट में निश्चित रूप से 10 लाख के आसपास जो वोट है कांग्रेस को अधिक पड़े। उसका अंतर यह दिख रहा है कि तेलंगाना में एक तरफा वोट कांग्रेस को पड़ा, तो 10 लाख का वोट का अंतर देख रहा है, यानी जहां बीजेपी को जो वोट पड़े उससे 10 लाख का अंतर है। तो यह सोचने की बात है कि कहीं न कहीं अब 11 करोड़ के आसपास एक आंकड़ा आ रही है कि 11 करोड़ के आसपास वोट पड़े हैं। अगर 11 करोड़ के आसपास वोट पड़े तो कांग्रेस को 4 लगभग 4 पॉइंट जो है 90 यानी 4.90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े, और बीजेपी को 4.81 लाख वोट पड़े, यानी लमसम 10 लाख का वोट का मार्जिन है जो कि कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा पड़े। तो ये जो 4.90 लाख यानी 4.90 जो लाख जो वोट हैं, यह वोट लोकसभा में भी तो कांग्रेस के पक्ष में ही रहेंगे। ठीक है, लोकसभा में नैरेटिव बदलेगी, लोकसभा का चुनाव का तरीका बदल जाता है, वोट पैटर्न भी बदलता है, वोटिंग देने का तरीका भी बदलता है, लेकिन ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी के द्वारा कि सेमीफाइनल हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान बीजेपी सरकार बना ली, अब तो समय की बात है, बस चुनाव होगा और मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लगा देंगे, मोदी की गारंटी चल गई, अब कहीं कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन भारत जोड़ो यात्रा करे, भारत न्याय जोड़ो यात्रा करे, सीट शेयरिंग करे, एक साथ मिलकर सब लड़े, सभी छत्रप, सभी कांग्रेस के सांसद, सभी क्षेत्रीय पार्टी, राजद, जदयू, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में एनसीपी, बंगाल में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, सब खत्म हो गए, सब फ्लॉप हो गए। इस तरह की एक बनाने की कोशिश हो रही है नैरेटिव। इस तरह की एक मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है कि पब्लिक के दिमाग में ये सेट कर दिया जाए कि कोई नहीं है सामने, पब्लिक के दिमाग में ये सेट कर दिया जाए कोई नहीं है सामने, और इसी मनोवैज्ञानिक खेल से कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा, इसी मनोवैज्ञानिक खेल से इंडिया गठबंधन को लड़ना पड़ेगा, इसी मनोवैज्ञानिक खेल से सभी राज्यों के क्षेत्रीय दलों को लड़ना पड़ेगा, इसी मनोवैज्ञानिक खेल से ममता बनर्जी से लेकर नीतीश, तेजस्वी, समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इसी मनोवैज्ञानिक खेल से लड़ना पड़ेगा। और एक लड़ाई जो चलेगी जहां की एजेंडे की होगी कि इंडिया गठबंधन का क्या एजेंडा है, बीजेपी का क्या एजेंडा है, तो दूसरे मोर्चे पर लड़ाई प्रचार प्रसार की चलेगी, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, लोगों से जितना ज्यादा जनसंपर्क कर पाए। लेकिन एक मोर्चे पर अदृश्य लड़ाई जो चलेगी वो मनोविज्ञान की लड़ाई चलेगी, क्योंकि मनोविज्ञान की लड़ाई अदृश्य लड़ाई होती है, और बीजेपी के पास सारे संसाधन है, सारे रिसोर्सेस है, सारे संस्थाएं हैं, मीडिया भी कहीं न कहीं उसी चीजों को आगे बढ़ा रही है। अब यहां पर देखना है कि क्या काट निकालती है इंडिया गठबंधन, और क्या काट निकालते हैं राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। कहीं न कहीं भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है वह इसी का काट है, जनसंपर्क। अगर हमारे लिए आप संसद से निलंबन कर देते हैं, मीडिया स्पेस नहीं देती, मीडिया हमारी बातों को जनता तक नहीं पहुंचाती है, तो जब सारे रास्ते बंद कर दिए तो जनता सीधा जनता के पास जा रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में भी जनता के पास गए, निश्चित रूप से इसका लाभ कांग्रेस के हुआ, और कांग्रेस संगठन पुनः जागृत हो चुकी है, और पूरा दक्षिण भारत में कर्नाटक, तेलंगाना, फिर उत्तर भारत में भी हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में देखा, और
अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब चलेगी मणिपुर से मुंबई के लिए और हिंदी पट्टी राज्यों से जैसे गुजरेगी, निश्चित रूप से बहुत सारी कहानियां बनेगी, बहुत सारी बातें होंगी, हम लोग चर्चा करते रहेंगे, निगाहें करते रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं मैं एक बात फिर कह दूं कि 11 करोड़ वोट पड़े थे 4 राज्यों के चुनाव में, 4.90 लाख वोट कांग्रेस को आए और 4.81 लाख वोट बीजेपी को आए। 10 लाख के लमसम वोट कांग्रेस के जाता है, कांग्रेस को जाता है। यानी जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं जो वोटर्स, जो इंडिया अलायंस के साथ है, जो कांग्रेस के साथ है, वो कांग्रेस के साथ ही लोकसभा में भी रहेंगे। तो इन चीजों को परत दर परत खोल कर मीडिया यही नहीं दिखाती है। तो ये इस मनोविज्ञान के खेल में कैसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी कैसे जवाब देते हैं मनोविज्ञान के खेल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा हम देखेंगे। चलिए जुड़े रहिए। मैं राकेश आर सिंह लगातार एजेंडा 2024 के तहत मैं लगातार विश्लेषण लेकर मैं अपनाऊंगा और कहीं न कहीं हम लोग बातें करते रहेंगे सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घटनाक्रम पर। और मैं कहीं न कहीं मेरा पर्सनल मानना है कि जनता की राजनीति होनी चाहिए, जन मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए, जनता की आवाज उठनी चाहिए और एक सांसद, एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि का काम है जनता की बात करना, जनता की समस्याओं का समाधान करना। संसद और विधानसभा दोनों जनता के कामकाज के लिए बने हैं और जनता का ही काम होना चाहिए वहां पे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी बात कर रहा हूं, जनता की बात कर रहा हूं, जन मुद्दे की बात कर रहा हूं, मानववाद, संविधान, लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, तो कहीं न कहीं आपका समर्थन मेरे मनोबल को बढ़ाएगा। आप सब्सक्राइब करें और इस मेरे यूट्यूब मंच से जुड़ें और मेरे मनोबल को भी बढ़ाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।